नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि उससे बढ़कर एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा से एक आम इंसान के बारे में सोचते थे। तकनीकी से कैसे एक आम इंसान के जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाया जाए, इस बात का वो हमेशा से ध्यान रखते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी के बारे। जब 9 अक्टूबर की रात उनके देहांत की खबर फैली तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और सबकी आंखें नम हो गईं। रतन टाटा जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा जी का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परिवार से संबंधित थे। जब रतन 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। प्रारंभ में उन्हें टाटा स्टील में काम करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने कंपनी के सभी पहलुओं को समझने के लिए शारीरिक श्रम भी किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के दम पर टाटा समूह के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई। टाटा समूह का नेतृत्व 1991 में रतन टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए क्षेत्रों में विस्तार किया, जिसमें आईटी, टेलीकॉम, स्टील और ऑटोमोबाइल प्रमुख हैं। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा मोटर्स ने पहली बार एक भारतीय कार टाटा इंडिका लॉन्च की। इसके बाद टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, का निर्माण हुआ। टाटा समूह के प्रमुख अधिग्रहण कोरस 2007। टाटा स्टील ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। जैगुआर और लैंड रोवर 2008। टाटा मोटर्स ने इन दो प्रतिष्ठित ब्रांड्स को खरीदा, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई क्रांति आई। टेटली टी 2000। टाटा समूह ने ब्रिटेन की प्रमुख चाय कंपनी टेटली को खरीदा, जो वैश्विक स्तर पर उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। समाज सेवा और योगदान। रतन टाटा ने अपने जीवन में हमेशा समाज के प्रति उत्तरदायित्व को महत्व दिया है। वे टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष भी हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम करता है। रतन टाटा को उनकी उदारता और समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कई परियोजनाओं में योगदान दिया है, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके असाधारण योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद डिग्रियां भी प्राप्त हैं। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा अविवाहित हैं और उन्होंने अपने निजी जीवन को सार्वजनिक नजरों से दूर रखा है। वे अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। टाटा जी ने हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति गहरी चिंता दिखाई है, जो उनकी नेतृत्व शैली की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। रतन टाटा बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रीच कैंट अस्पताल में भर्ती थे। विशेषज्ञों की डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं व उद्योगपतियों ने शोक जताया है।